राठन के गांव भराण में खेतों में लगी आग और पहुंचे बलराज कुंडू। मशीन आ रहा तो मुश्किल तो काटी है क्या करना बाप मशीन काट ये कौन आया था तहसीलदार आया था कौन आया था नायब तहसीलदार आया था कौन आया था पुलिस वाली आ रही है कोई नहीं और कोई नहीं है अरे एक बार फोन मिला के बात करा तहसीलदार के आदेश पर पटवारी हैं तहसीलदार ने पटवारी खिला आइए यहां तहसीलदार आ जा रहा है काम लग रहा है। भराण गांव के खेतों में लगी आग। अगर हमने जेल भी शुरू कर हाथ मरते सोच के जब लग हेलो 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 ये भराण में 5 एकड़ में जमीन आग लगी है। आपने एक बार विजिट करके इसकी कार्रवाई तो करवानी चाहिए। एक पटवारी आया है बस। आपकी नॉलेज में ही नहीं है। आपके उसमें जो है ना कि वो आग लगी 5 जमींदार के, आपके वहां से पटवारी आया हुआ है। आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते। पुलिस वाले भी आ चुके हैं और आप कह रहे हो आपकी नॉलेज में नहीं है ये बात। पोजीशन तो ये 5 एकड़ जो है ना खड़ी फसल जो है ना जमींदार की, उसमें मशीन चालू की थी निकालने के लिए, और तो बाई चांस उनका ट्रैक्टर मशीन सब बच गई है खड़ी। नहीं, मुआवजा का मुआवजे ऐसे नहीं होता। मुआवजा तो बाद में किसान चक्कर काटता। आज मौके पे इसकी पूरी कार्रवाई करोगे तभी तो मुआवजा आएगा ना। आप इस पे विजिट करके एक बार उनसे बात करके पूरी कार्रवाई करो। इसकी जितने जो बनता है इसकी कार्रवाई पे करके इसको जमींदार। अरे ये तो बेचारा बहुत गरीब आदमी है, माल पे पैसे ले रखे थे। तो बुरा हाल हो गया इसका। ये तो बच्चे मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ, इसकी कार्रवाई कराओ इसकी सारी तुरंत। ठीक, इसका पर्चा दर्ज करवा दो इसका। एक तो इसकी पुलिस में अभी जा गए, पुलिस वाली लेकिन कंप्लेंट तो है नहीं। लेकिन तो अभी जाना है तेने संजय, तू चले जा ठेकेदार साहब, और ये 4 लाइन के लिखे तो बेचारे खेतड़ आदमी है ना, इनकी तरफ से देकर उसकी वो एप्लीकेशन दो और उसकी FIR कराओ। ये उसमें आगे जो नहीं तो फिर वो जो है ना क्लेम नहीं होगा। क्लेम नहीं होगा उसकी, वो बहुत जरूरी है। कटवा के ना सारे नाम उसकी एप्लीकेशन लगवा के ना रो दे। हाँ, वो बहुत जरूरी है उसका। ये ठेके में रखे आपने जो याद नहीं घर भी 45,000 जमा है। ये दौर भी सब तो ये खेत है ना साहब, ये शरद बाय तो लेकर और संरक तो उड़ाना इधर वो दौर डाली थे 4 किलो ही करता। इनका बात 45,000 बढ़िया फसल हमारा काम में सबसे टॉप जमीन है। ये तो मोटा आदमी ने बिरा लगा बाल का ऊपर बाल पड़ी है दिखा है। उंडू साहब बोली कराओ पंचायत की जमीन उठ रही है, सरकार की जमीन भी है। तेरे घर के किले अपने 2 किलो हो गए। पुणे 2 किले हैं। फायर ब्रिगेड की भी आइए नहीं भाई फायर ब्रिगेड आज नहीं आएंगे। ब्रिगेड आई नहीं, फोन करते रहे। उसका बात हो ली थी, आया कोने उसने पूछ दो फोन करया था न फिर फायर ब्रिगेड डेढ़ दो फोन करया था वाड़ तो कोने आई उसमें रिकॉर्डिंग में है उस तक उन्होंने की गई है दिल्ली का 2 किलोमीटर नहीं बकरवाल। उसका नंबर देना मेरे को, नंबर भी दूंगा उससे मैं बात करूंगा। ठीक है, उसका नंबर देना। पैसे दिए तो नहीं होंगे ना? पैसे तो दे लिए नहीं, कहीं वो उधार सुधार हो जाए ना जमींदार। नजदीकी है, चलो उससे बात कराएं कि मतलब इतना उड़ तो माफ करावांगे। ठीक है, माफ करो जी यार दे ना
थोड़ा पीछे रहना, पीछे रहना। भाई ऐसा है, तेरा नुकसान हो रहा है ज्यादा, तू गरीब है। वैसे तो मैं लिया था 5,000 रुपये एकड़ के हिसाब से तेरे मदद, लेकिन तेरी हालात देख के मैं जो है ना तेरे को अपनी तरफ से 1 लाख रुपए जो है ना अपनी ठीक है, ये है। बाकी मैं और भिजवा दूंगा। और जो देख तेरा नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन चलो लोन के सामने हेलो नुकसान ज्यादा हो रहा है, लेकिन चलो भगवान की जो सब तेरी वो करेगा, ठीक है। और हम तेरे साथ हैं, तेरी पूरी मदद गांव राम की तरफ से सारा वो करेंगे। इतने अरे तरह क्यों क्या रोए हैं खान खून के ये 4 किले बच गया जी, ये चलो मेरी तरफ से यू भाई को छोटा है, बाकी जो परमात्मा नहीं, ठीक है। तो बस हम तेरे साथ हैं। थोड़े से भाई साहब, अब कहाँ बस दूर हो जाओ, थोड़े दूर हो जाओ। जमींदार के भाग में जो है ना ये कितना इसके जो तेरे उससे बात करूँगा मैं, तो उससे कुछ बात कराएंगे, तेरे को मुआवजा जो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, परमात्मा तुम्हें ताकत देगा ये 5 इनके और 3 भी गे मेरे, 3 के लिए रमेश वो तो 5 थे ना। आप टोटल बता देना, ठीक है। एक मिनट, नाम क्या आपका? पवन, कैसे पता लगा आपको कि आग लगी है? रोड की साइड से है जी, मशीन चल रही थी, हमने तो पूरी डूंडा उठ लिया जब पता चला। तो गेहूँ जब आए आप जल चुके थे पूरे? नहीं, मशीन निकाल लिया, बच्चे निकाल रहे हैं गेहूँ में से। ये तो यहाँ चालू किया था, इसको काटना चालू किया था। कितने एकड़ जमीन थी और कैसे पता लगा आपको, कैसे आग लगी? आग क्या पता, रोड चलता कौन क्या कर, बीड़ी गिर गया, क्या कर गया। रोड की साइड से चल रोड की साइड से वहाँ से आई है ना आग तो। आग तो रोड की साइड से आई है जी। कितने एकड़ की जमीन थी आपकी? यहाँ 5 एकड़ जल, सारी 9 एकड़ थी, 4.5 किला जल गया, 5 कट्टे लिया था। तो कैसे आधे पे ले रखा था या ठीक है? माला पे ले रखा था 45,000 रुपये किला। कैसे गुजारा चलेगा आपकी, क्योंकि सारी उम्मीद सिर्फ फसल पे, मालिक की जो करेगा उसको मंजूर है। सरकार से कोई उम्मीद रखते हैं? मर्जी है, सरकार की कुछ मदद करेगी तो मदद करेगी। और हमारे विधायक साहब ने हमारी मदद की है, पहले तारीफ करी है, क्या भी करेंगे। विधायक आए आपके, कुछ राहत दी है आपको? कुछ है, 1 लाख रुपया दिया। ठीक। विधायक जी, किसान को इतनी इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी 1 साल की मेहनत जो है वो पानी में बह गई। आप यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि 5 एकड़ ज़मीन थी और आधे पे ले रखी थी। क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? और ये आज मेरा किसान पिस रहा है और ये राजनीतिक लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये गरीब आदमी, इसने 45,000 रुपये एकड़ में ये ज़मीन माड़ पर ले रखी है। इसका 2.5 लाख रुपए में तो ये ले रखी है एकड़, इसका जो पैसे ये दे चुका है। आज इसकी क्या हालत है, इसके दिल पर क्या है, लेकिन इन राजनीतिक लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं। मैंने गुहार लगाई, मैं हाथ जोड़े मुख्यमंत्री के सामने कि आप ये व्यवस्था जो आज के दिन में जो चल रही है, किसान के साथ में ये फार्मूला प्रयोग मत करो और किसान का जितना जल्दी हो सके उसकी गेहूं को कटवा के उसको मंडियों में उसको लेने का काम करो। ये आज उसी का नतीजा है। आज 28 तारीख हो चुकी है। अगर हरियाणा सरकार अपना इस प्रयोग को ना करती तो शायद आज ये फसल ना चली होती इसकी। ये अपनी फसल को 10 दिन पहले काट कर, 1 हफ्ता पहले काट कर मंडी में बेच चुका होता। लेकिन ये जो सिस्टम तंत्र, जो हर थोड़ा थोड़ा गेहूं जो लिया जा रहा है, आज किसान पिस रहा है, उसी का नतीजा है।
तो आप और मैं विधायक आज हैं, भी कोई मांग करते हैं सरकार से? बिल्कुल मैं इसके लिए पूरी जो सरकार से इसके मुआवजा दिलाने का अपना पूरा हर संभव प्रयास करूंगा। मेरी तरफ से एक छोटी सी होना कुछ नहीं है, लेकिन इसको हौसला अफजाई के लिए मैंने जो लाख रुपए दिए हैं, ताकि इसका एक मन में एक ये तो लगे कोई तो मेरे पीछे उससे कम से कम अपने परिवार का गेहूं खरीद के उसका तो गुजारा कर ले। एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन उस किसान का दर्द कितना बड़ा है ये आज सोचने की बात है। ये राजनीतिक लोगों के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अपनी ड्राइंग रूम में बैठकर ये भाषण देते हैं, अपने जो है ना वीडियोग्राफी करके किसान की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन किसान के दर्द को समझने वाला ये राजनीतिक लोगों में कोई नहीं है। और जब तक ये किसान इसी प्रकार से पीड़ित रहेगा अन्नदाता, देश और प्रदेश का विकास नहीं संभव है। तो मैं पुनः आप सब के माध्यम से इस अंधी बहरी सरकार को, जो हर बात पे किसान के नाम पर राजनीति, मजदूर के नाम पर राजनीति करते हैं, इनको इनके साथ में खड़ा होकर इनकी दुर्दशा के बारे में चिंतन करना चाहिए। और ये खाली भाषणों से किसान बचने वाला नहीं है, किसान की आय दुगुनी होने वाली नहीं है। उसके लिए अथक धरातल पर प्रयास करने पड़ेंगे और ये प्रयोगशाला बंद करनी पड़ेगी। आज जिस प्रकार का माहौल हालात आप देख रहे हैं, आड़तियों की सरकार की उसमें आज किसान पिस रहा है। सरकार कौन होती है? सरकार को किसान से पूछना चाहिए कि वो अपना गेहूं आड़ती के माध्यम से बेचना चाहता है या कैसे बेचना चाहता है। जिसमें किसान खुश हो वही प्रक्रिया अडॉप्ट करनी चाहिए सरकार। लेकिन ये अड़ियल रवैया, अपने आप को बड़ा और ताकतवर दिखाने का रवैया आज ये जो है माननीय मनोहर लाल जी की सरकार का, जिसकी वजह से आज किसान पिस रहा है, रो रहा है। किसान को डबल पहले गेहूं अपने घर में, आज हालात ये है कि किसान के घर में गेहूं भरा पड़ा, उनके रहने की जगह नहीं है। पहले वो अपने घर में डाल रहा है, उसके बाद उसको डबल घर में 2 मियाँ बीबी छोटे बच्चे हैं, उसको कौन तो उसको डालेगा। आज मजदूर नहीं मिल रहे, मशीनों का अभाव, लेकिन सरकार सोई पड़ी है। वो अपने आप को ताकत और अड़ियल दिखाकर अपनी प्रयोगशाला बना रहे। उसके पीछे मनसा क्या है मुझे नहीं मालूम। कहने में सुनने में ये भी आया है कि वो किसान का कर्जा काटना चाहती है। आज इस अपनी जो भंडार खाली हो गए हैं, जिसमें आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, वो किसान से भरना चाहती है। मैं कहता हूँ अरे कुछ तो शर्म करो। ये किसान तो इस देश का अन्नदाता है। कभी इससे 5-5 किलो इससे कटौती की बात करती है, इससे अनाज मांग करने की बात करती है, और दूसरी तरफ किसान की हालत क्या करती है। तो विधायक जी, आपके इलाके में मदीना गांव है जहां मंडी भी है, लेकिन जो किसान का पीला सोना है वो रोड पर दिखाई दे रहा है और पूरी तरह से जो है बर्बाद हो गया गेहूं, क्योंकि खाने के लायक नहीं, कुछ मिट्टी में धंसा हुआ है, तो कुछ पर पशु जो है घूम रहे हैं ऊपर से। देखिए, मैं दशा तो ऐसी आज जो किसान के जो गेहूं की जो दशा है, पिछले कल और परसों में जो बारिश हुई, बारिश में आपने मंडियों का हाल देखा हो, किस प्रकार से किसान का गेहूं मंडी में पानी में तैर रहा है, और उसके ऊपर ना कोई तरपाल की व्यवस्था है ना कोई। जब मंडी में किसान लिया तो किसान की लाइबिलिटी जिम्मेवारी खत्म, लेकिन आज उस किसान को ना उसके गेहूं को ना आड़ती उठने को तैयार है, ना सरकार उठने को तैयार है। उसको सुखाने की बात करते हैं, उसके बाद क्या हालात आज ऐसे ऐसे किसान हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं गिरदावरी और मुआवजे की। ये सरकार जो मेरे इस मुहिम के अंदर लो लाएंगे, ऐसे ऐसे किसान हैं जिनके 2-2, 3-3 एकड़ की फसल थी, और वो बेमौसमी बरसात की वजह से उनमें एक दाना भी उस किसान के घर में नहीं हुआ। और ये विडम्बना है, ना उसका पीला कार्ड है ना उसका हरा कार्ड है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। आज ऐसे ऐसे किसान मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक लाखन माजरा के अजमेर राठी किसान का फ़ोन आया, वो रोने लग गया कि मैं सुसाइड करना, आज मेरी हालत ये है कि मेरे पास खाने का अनाज भी नहीं। मैंने उसको बड़ी तसल्ली देके मैं तेरे घर पे अनाज भिजवाऊँगा, आपने करने की जरूर हौसला रखो, आपके बच्चों को काम देंगे तब, नहीं तो उसकी ये सुसाइड करने की बात करता है किसान। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि हमें मंडियों में पूरे प्रबंध यहाँ पर। मैंने आप मंडियों की आप जाके देखिए, आज रात को मेरे पास सुबह दिन में सारे दिन फ़ोन आते हैं। किसान जो है ना एक भिखारी बनाकर जो है ना गेट पे जब मर्जी आता है गेट बंद कर दिए जाते हैं मंडियों के गेट, और किसान रोड पर लंबी लाइनें लगाए खड़ा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। और विडम्बना देखिए, अभी मैंने ये 5 एकड़ ज़मीन मैंने महम के SDM महोदय को फ़ोन किया, वो कहता मुझे तो खबर ही नहीं इसकी। ये 3 घंटे 4 घंटे पहले फसल जल चुकी है, यहाँ पटवारी आ चुका है, पुलिस आ चुकी है, और हमारे महम के SDM महोदय ये कहते हैं जो IAS अधिकारी है वो नहीं, वो ये कहते हैं मुझे तो खबर ही नहीं है। क्या होगा इस देश का, प्रदेश का? इन बातों से पता लगता है कि प्रशासन और सरकार कितनी जो है ना सचेत है, कितनी इनको चिंता है अपने। आज इतने ऐसे मौके पर
जो बहुत पीक किसान के लिए सबसे अहम पीरियड है, उस पीरियड में सोए बैठे हैं अधिकारी, अपने घरों में बैठे हैं, वहाँ से आदेश जारी करते हैं। इस किसान की दर्द किसी को नहीं मालूम। अच्छा विधायक साहब, आप उनसे बातचीत करते हैं कृषि मंत्री से या फिर चीफ मिनिस्टर से इस समस्या को लेकर आपने कभी बातचीत की हो? मैंने हर बारी बात की है, हर बारी उनको सुझाव दिए हैं, रिक्वेस्ट की है। कल भी मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मैंने कल भी उनको निवेदन किया था, लेकिन वो तो अपने आप को एक हिटलर समझते हैं, अपने आदेश को उससे पीछा हटना अपनी बेइज्जती समझते हैं। ये सिर्फ थोथे बात करते हैं, किसान की दुर्दशा ये डबल की बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ किसान को बचा लो, वो भी बहुत है। किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। कोरोना वायरस के बाद प्रधान जी, कोरोना वायरस के बाद जब भी विधानसभा सत्र होगा, क्या इस पर मुद्दा उठाया जाएगा आपकी तरफ से? ये तो कहने की बात नहीं, मैं हर गरीब का, किसान का, मजदूर का हर मुद्दा वो मेरा उठाना मेरा धर्म समझता हूँ, और वो मेरा कर्तव्य और मेरी ड्यूटी है। और इस मुद्दे को भी मैं पुरजोर, और मैं तो लोगों को भी अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये हम लोगों की, हमारे प्रदेश के लोगों की, इनको इस बात को जागना समझना होगा कि कौन आपका हितैषी है। ये दुकानदारी बंद करनी होगी इनकी, जो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े वो ख्वाब दिखाकर इसको भोले भाले किसानों को, मजदूर को, गांव के देहात के ग्रामीण अंचल के लोगों को ये बेवकूफ़ बनाकर जो वोट हासिल करते हैं, आगे इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को छित्तर मारकर एक राजनीतिक बदलाव, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में और अपना प्रतिनिधि चुनने की जरूरत है, जो उनका सच्चा सेवक और उनके हितैषी और उनकी बात करने वाला, और उनके वाकई में ये चिंता करे कि किसान की आय दुगनी कैसी हो। आपके क्या किले थे? इसके 3 बीघे 5 थे। 5 कोई बात ना, ये तो इसका लालन तो घना टूट रहा है, डांगरा भी करवाएंगे। ठीक है, चलो कोई ना, 5,000 रुपये तन्ने भी दे देंगे। मेरी बात है ना जी, मेरे एक भाई हो रहा है, उसका भी उतना किया है, ठीक है जी, उसका भी चलो कोई ना, 10,000 चलो भाई, जो भी हुआ परमात्मा आपको ताकत दे, ठीक है। और आप देख रहे हैं महम के खेतों में आग लगी है और भाई फसल जड़ी है। आप देख लो गेहूँ, सड़क की तरफ से ये आग लगी है आज, और देखते ही देखते बिल्कुल पकी हुई खड़ी फसल जल के राख हो गई है। ठेके पे ली हुई थी यह जगह, और बड़ा नुकसान हुआ है किसान का। फायर ब्रिगेड पहुंची नहीं है, पुलिस पहुंची है मौके पर। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत भी दी गई है, और मौके पर पहुंचे हैं महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जिन्होंने किसान को 1 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा नहीं की है, मौके पर ही वो राशि प्रदान की है। करकड़ा से बरान रोड पर खेत में बड़ा हादसा।
के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने 1 लाख रुपए राशि जिस व्यक्ति ने यह खेत लिया हुआ था उसे प्रदान की है राहत के तौर पर। आगे तक पहली बार जिंदगी में हमने इतनी देख ली, जिंदगी हो गई थी पहली बार देख रही इस तरह विधायक आके इस तरह वो भी अपनी हमने फोन किया ना बोला 1.5 घंटे मार लिखित में जाइए, लिखित में देखो इसको वो पहले डिले हो रहा है, जाकर दिया हो ताकि वो FIR काट दे आगे, नहीं तो क्लेम और उसमें दिक्कत आएगी इसको। जाके तो अभी साइन करके अपना करे वो सारा जानता क्यों ना आपको तो रखा है बजा लिया। अरे जानता क्यों ना, मैंने तो देखते हैं तेरा पहचान लिया था तू।